अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हाज़िर किराम, आइए, बहुत खूबसूरत मौका है, आपको बोलने का मौका मिला है, शायरों इकराम को आपको सुनने का मौका मिला है। मेरी फिर इल्तिमास है, मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम दोस्तों से कि करीब आ जाएं, करीब आ जाएं। मैं देखना चाहता हूं आपके चेहरों से, इस खूबसूरत चेहरों से निकलती हुई खूबसूरत रोशनी में अपना सफ़र तय करना चाहता हूं। आपको अपने सीने के अंदर, अपनी आंखों के अंदर बसा कर देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि कामटी अहलिया ने उर्दू और उर्दू वालों से और उर्दू से कितनी मोहब्बत करता है। आज आपको इसका सबूत देना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको सारी दुनिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देखेगी और ये एहसास करेगी कि कामटी में उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग ज़िंदा हैं। मैं कामटी को इसलिए भी सलाम करता हूं कि मैंने देखा है कि यहाँ जो मुशायरा कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने जो सामाईन इकराम के लिए नशिस्तों का इंतज़ाम किया है, वो कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं किया, क्योंकि कामटी के लोग कुर्सी पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि आयतल कुर्सी पे भरोसा करने वाले लोग। और कामटी के लोग ये भी जानते हैं कि कुर्सी बेवफा महबूबा की तरह होती है, बेवफा माशूका की तरह होती है, किसी भी वक्त दामन छुड़ाकर हाथ झटक कर जा सकती है। माँ ज़मीन माँ की तरह होती है, इसलिए उन्होंने ज़मीन पर बैठने का इंतज़ाम किया। मरने के बाद भी आपको अपनी आगोश में समेट लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, इसलिए आप ज़मीन पर बैठे हुए लोग हैं। और आप सब ज़मींदारों को अबरार काशिफ एक मरतबा फिर सलाम करता है। मार्टिन लूथर किंग ने तालियां बजा दीजिए। आ जाइए, फिर मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ। आइए, मेरी आवाज़ में शाख पर फूल, फलक पर कोई तारा भी नहीं, शाख पर फूल, फलक पर कोई तारा भी नहीं, मैं भी तन्हा हूं बहुत, कोई तुम्हारा भी नहीं। आ जाइए, फिर मैं एक मरतबा आपको आवाज दे रहा हूं। जब तलक रत जगह नहीं चलता, जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। तो आज की ये महफिल दिलों को करीब करने की महफिल है। आ जाइए, आबिद भाई भी आवाज़ दे रहे हैं आपको। इस आस्ताने मुबारक पर इस उर्दू की महफिल को सजाया है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। ये भी आपको बुला, आ जाइए, एक एक करके आ जाइए। लेकिन देखिए, डिस्टर्ब ना करें, ये उर्दू की महफिल ज़बान और तहजीब का जश्न है। हिंदुस्तान के वो तमाम शोरा इकराम, मशाइर शोरा इकराम इस वक्त इस शहर में, कामटी में मौजूद हैं, जिनके नाम का सिक्का इस उर्दू दुनिया में चलता है, जो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, इंतशार मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए, आ जाइए। मैं अपने शायर को उस वक्त तक आपके सामने नहीं बुलाऊंगा जब तक आप आगे आते नहीं। आ जाइए, आ जाइए। आपने इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे जलाई है। मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने सलीम साहब हैं, ये सीबीआई के महाराष्ट्र के चीफ हैं। सीबीआई के नाम से ही डर लगने लगता है, लेकिन इस कदर खूबसूरत शख्सियत को देखकर लगता है कि नहीं, सीबीआई भी कोई खूबसूरत इदारा ज़रूर होगा। एक मरतबा सलीम साहब के लिए तालियां बजा दीजिए दोस्तों। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मुशायरा ऐसे ही बनेगा, यहाँ सामने भी आप बैठ सकते हैं आकर। आ जाइए। नहीं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बेटा, आप बैठो। आइए, अब बनेगा मुशायरा। बैठ जाइए, जहां जगह मिल रही है आपको वहां बैठ जाइए, बगैर आवाज किए। मैं आपको बताता हूं मुशायरे का मकसद क्या होता है। बैठ जाइए। देखिए, माहौल हमारे देश का और पूरी दुनिया का इस कदर ख़राब है कि इस वक्त हमें ख़राब माहौल को ख़राब कहने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसे मौके पर गज़ल के हवाले से आपने सच कहने का जो मौका फ़राहम किया है शोरा इकराम को, और आपने जो सच कहने की, सुनने की जो जुर्रत और हिम्मत का काम यहाँ पे किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए जनाब। भाईजान बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। बैठिए भाई, आप भी बैठ जाइए। आ जाइए, आइए, आप भी आइए, बैठ जाइए दोस्तों, बैठ जाइए। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम उड़ो
अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे को चलते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए। और साहित्य और एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा मैदान है, गज़ल जिसे हम कहते हैं, शायरी जैसा जिसे हम कहते हैं, वो इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत करने का काम करती है। आपने इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे जलाई है, आबिद ताजी साहब के हवाले से, सलीम साहब के हवाले से। इस आस्थान मुबारक पर कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। तो नए सफ़र की शुरुआत यहीं से हो सकती है दोस्तों। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो आपने इल्म और इंसाफ की यहाँ पे शम्मा जलाई है, और हम इस आस्थान मुबारक से दुआ करते हैं कि इस शम्मा का उजाला न सिर्फ कामठी और नागपुर और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को, बल्कि दुनिया के कोने कोने को रोशन कर दे। जहाँ जहाँ भी अंधेरा है, नफ़रतों का अंधेरा है, उसको मोहब्बतों के उजाले में तब्दील कर दे। गज़ल के पहले शायर के तौर पर मैं जनाब यूसुफ राना साहब, जिन्होंने इब्तिदा से इस मुशायरे को यहाँ तक मेरे सपुर्द किया है, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और बहुत अच्छी उन्होंने इब्तिदाई निज़ामत की। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और गज़ल का बाकायदा आगाज़ करें। जनाब यूसुफ राना साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और गज़ल के दौर का बाकायदा आगाज़ करें। एक मरतबा तालियाँ बजाकर मेरे साथ यूसुफ राना का इस्तक़बाल करें। दोस्तों आइए चंद कतार आप लोगों के दरमियान पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि मोहतरम अबरार काशिफ साहब ने फरमाया कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जो बयान भी नहीं कर सकते। आइए चार मिसरों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि केस पहुँचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। कि केस पहुँचेगा अदालत, केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिमों के जुल्म सारे नहीं, आप लोगों की शरीक हो जाइए दोस्तों, जहानत के साथ शेर आ रहे, सुनिएगा। कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे, और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो। कि वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों एक फौजी जो है हमारे हिंदुस्तान के राज किसी दूसरे मुल्कों को बेच रहा था, वो पकड़ा गया। मैंने शेर का समाप्त कीजिएगा दोस्तों। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है, यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है, और वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायब भी किसी मौके पे घूंघरू तोड़ देती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तवायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और ये चार मिसरे भी कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई। कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई, उधर टूटी है तलवारें इधर जख्मी ज़बा आई। उधर टूटी है तलवारें इधर जख्मी ज़बा आई, और बहन तो ले गई गहने मका था ले लिया भाई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत अच्छे, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। और परिंदों में मेरी बेटी
सहेली ढूंढ लेती है कि परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। सहेली ढूंढ लेती है, परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है, और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। वाह वाह वाह। कि खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है, और कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है, ठोकरें खाकर शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। अच्छा साहब, वाह वाह वाह। शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। और आइए दोस्तों, मैंने कुछ मणिपुर के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की, एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहता हूँ दोस्तों, समाप्त कीजिएगा। कि नज्म यहाँ से शुरू होती है अबरार भाई, कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा, कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा, चश्मे मजलूम में अश्कों का समंदर देखा, चश्मे मजलूम में अश्कों का समंदर देखा, आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है, आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है, देखने वाले तड़प जाते हैं दम घुटता है। वाह। कि देखने वाले तड़प जाते हैं दम घुटता है। नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो, नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो, मुल्क की बेटियां सड़कों पे बरहना देखो। वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको, वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको, उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको, उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको। जिनकी तादाद है कम, जिनकी तादाद है कम, उन पे सितम टूटा है। ताफुज या के आबरू का भरम लूटा है, ताफुज या के आबरू का भरम लूटा है। काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी, काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी। शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी, शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी। ऐदे हाजिर की क़यादत भी तमाशाई है, और सांसद की वजारत भी तमाशाई है। ऊंच और नीच का ये झगड़ा मिटाना होगा, आबरू देश की मिटने से बचाना होगा। कौन बदलेगा मणिपुर की हालत राना, सबके जहनों पे मुसल्लत है जहालत राना। वाह 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 वाह। क्या कहने, हालत हाजरा की अक्कासी करती हुई जनाबे यूसुफ राना साहब की ये नज़्म, इस पर आपके एहसासात और जज्बात की उन्होंने तर्जुमानी करने की भरपूर कोशिश की। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है।